किसान और आड़तियों का विरोध अब तेज होता नजर आ रहा है। हरियाणा आड़ती एसोसिएशन ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्तों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा और नए कानून के खिलाफ नाराजगी जताई। एसोसिएशन के प्रधान मनीष कंबोज का आरोप है कि सरकार लगातार ऐसे कानून बना रही है जिससे किसान और आड़ती दोनों परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही लागू किए गए नियमों ने मुश्किल बढ़ा दी है। पेट्रोल पोर्टल सिस्टम और बायोमेट्रिक जैसी शर्तों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई किसान विदेश या दूसरे राज्यों में है तो वह किस ऐसे मौके पर कैसे आकर बायोमेट्रिक कराएगा। साथ ही लिफ्टिंग के नए नियम को लेकर भी असंतोष जताया गया है। आड़ती एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी हमारी जो आड़ती एसोसिएशन है वो पूरे हर जिला मुख्यालय पे अपना एक मांग पत्र डीसी के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रही है। जो हमारी मुख्य मांग यही है, जो हमारा खरीद का प्रक्रिया का जो कम्युनिकेटेड किया है इसको आसान करें, जो पहले की बात ही चलता रहे। और जो हमारे आड़ती भाइयों का 2.5% कमीशन हमारा पहले तय था उसको उसी तरह दे, हमारा मेन ताना उतना ही दे। हमारा कोई काम कम नहीं हुआ, जो हमारे फंक्शन और ऑपरेशन है वो हमारा झुकत हुआ है। हमारा ईतों पे 18 का ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बढ़ाया, उसको सरकार पूरा 2.5% दे। और जो जैसे प्रधान जी ने बताया अनलोडिंग की मजदूरी, अरे क्यों झगड़ा करवा रहे हमारा किसान से? जब आपने एमएसपी पूरा देना है तो उसको अलग से देना अनलोडिंग की मजदूरी। जो आपने काट दिया ये किसान से वसूल करो। तो पर्दे के पीछे कुछ और सामने कुछ। सामने कहते हैं कि एमएसपी पूरा देंगे और पीछे से कोई न कोई और नई चीज अड़ा देते हैं उसमें। हरियाणा के किसान क्यों लेके आएंगे? इसमें इतना कम्युनिकेटेड क्यों किया? इसको आसान रखो ताकि किसान अपनी उपज सही तरीके से बेच सके और किसी को कोई दिक्कत ना हो, न सरकार को दिक्कत हो, न आड़तियों को दिक्कत हो, न किसान को दिक्कत हो। देखिए, गेहूं की खरीद सिर पर है और किसान इतना परेशान है। किसान को यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपनी गेहूं बेचूंगा कैसे, क्या करूंगा, गेट पर क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने पोर्टल किया है, पोर्टल करने के बाद इनको अब सरकार को अपनी तसल्ली नहीं हो पा रही कि ये पोर्टल सही है या गलत है। अब कहते हैं कि अब गेट पर किसान जो खुद जिसके नाम पोर्टल है वो खुद मौजूद होगा, उसका बायोमेट्रिक वो अंगूठा लगेगा। और अगर कोई लेडीज के नाम से ही पोर्टल है उसको भी मौजूद होना पड़ेगा। ट्रैक्टर पे नंबर लिखा होगा। कई किसान ऐसे हैं जो किराए पे लेके आते हैं, कोई रेडी में लेके आता है, कोई बुग्गी जोटे में लेके आता है, कोई टेम्पू में लेके आता है। तो मतलब एक ट्रैली के अंदर 4 किसानों की फसल लगती है। आप प्रैक्टिकल आकर देखो होता क्या है। ऐसे पॉसिबल नहीं है। जैसे नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, किसान को परेशान किया जा रहा है। जब इन्होंने पोर्टल कर दिया है, पोर्टल का वेरीफाई है, 10 बार हो गया, एक खेत में खड़े होकर 4 जगह फोटो लेकर इन्होंने पोर्टल को वेरीफाई कर दिया, तो इनकी कमी किस चीज की रहेगी इनको? अब किसान को अपनी फसल आराम से बेचने दो, क्यों उसको परेशान किया जा रहा है? हर सीजन में यही काम होता है इनके साथ। तो आप लोगों के माध्यम से, मैं मीडिया भाइयों के माध्यम से ये कहूंगा कि किसान को अपनी फसल बेचने का अधिकार है, हक है। वो जहां मर्जी बेच सकता है, जैसे मर्जी बेच सकता है। ये नए नए दफ्तरों में बैठकर जो नए नए कानून बनाए जाते हैं इनको रोको, इनको आराम से चलने दो काम को। सरकार भी आराम से चले, किसान भाइयों का काम भी आराम से चले, आड़ती भाइयों का भी काम चले और मजदूर भी बचे। क्यों बनाए गए कानून ये बता सकती है। इनका मकसद एक ही है, मंडियों को बंद करना। रोज नए नए कानून। अब ट्रैली मंडी में आती है, उसको उतारा जाता है, मजदूर मजदूरी लेता है उतारने की। अब सरकार कहती है नहीं सारी ट्रैलियां जो है अब राड़ वाली होगी, जो अपना लिफ्ट वाली होगी, अब उसकी मजदूरी नहीं दी जाएगी मजदूर की। ये नए नए कानून पता नहीं कौन बना रहा है बैठ के, कौन नहीं बनाता है। तो ये सिर्फ यही इनका मकसद है कि मंडियों को बंद करना, किसान को परेशान करना। आज कितनी मंडियों के प्रतिनिधि हैं आपके साथ? सभी मंडियों के 13 मंडियां, सभी 13 मंडियों के प्रतिनिधि, प्रधान और जो हमारे एसोसिएशन मेंबर हैं सभी हैं। और ये पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्ञापन दिया जा रहा है।
अभी क्या मांग है आपकी वैसे? हमारी यही मांग है भाई, गेहूं का जो सीजन आ रहा है, जो खरीद है, किसानों को परेशान न किया जाए। जो है जैसे पहले ट्राली आती थी, तुलती थी, वैसे उसको तुलने दिया जाए और ये नए नए जो नियम बनाए जा रहे हैं इनको बंद किया जाए। सबसे प्रशासन आज क्या मांगे लेकर आए सर? मांगे तो हमारी ये जो बायोमेट्रिक है इसके ऊपर है, ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन का ये मामला चल रहा है, तो कई अलग अलग हैं। और देखिए हम तो 30-35 साल से यहाँ आड़त का काम कर रहे हैं। जो पिछली सरकारें थी वो कभी कोई नया कानून नहीं लेके आती थी, काम सबूत नहीं चलता। और जब से ये सरकारें आई हैं इन्होंने हर साल नए चेंजेस लाते हैं और उन चेंजेस से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और जितनी भी गड़बड़ें हो रही हैं, भ्रष्टाचार ये लोग फैला रहे हैं, यही सारी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। अब ये बायोमेट्रिक पर बेचारा कोई किसान बाहर बैठे हो और उसकी ट्राली आएगी, अब वो पैसे चलाएंगे, गिर जाओगी, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। तो सारा कुछ इन्होंने बढ़ा रखा और ये बेवजह परेशान कर रहे हैं।